हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने विश्राम लिया था कि सती रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि प्रजापति के हाथ में जो फूल हैं उन फूलों पे विष्णु नहीं शिव का नाम लिखा है, और सती नहीं जानती कि वो शिव का नाम उन फूलों पर कहाँ से आया है। बहुत रोती है कि पिताजी मैंने नहीं किया, मैं नहीं जानती ये कैसे हुआ। मुझे पूरा ध्यान है कि मैंने हर एक फूल पर विष्णु का नाम लिखा है और मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ ये सब कैसे हो रहा है। और वो रोते रोते फूलों पर बैठ जाती है। तो उसी समय सती को लगता है कि जैसे किसी ने उसके सर पे हाथ रखा है। और वो कौन है? दक्ष प्रजापति। इस समय दक्ष प्रजापति के चेहरे पे कोई दुख नहीं है, कोई क्रोध नहीं है। क्रोधित वो बहुत हुआ था फूलों को देखकर, लेकिन इस समय वो शांत हो जाता है। शांत होकर उसके सर पे हाथ रखता है, सती के सर पे, और सती को बोलता है कि बेटा, मेरी पुत्री, दोष तुम्हारा नहीं है, सारा दोष मेरा है, क्योंकि मैंने तुम्हें मानसिक पीड़ा दी है। और मानसिक पीड़ा मैंने तुम्हें कितनी ज्यादा दी है, इन फूलों पे लिखा हुआ शिव जो है वो इस बात का प्रतीक है। इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ और मैं तुम्हें कहता हूँ कि पुत्री, अब तुम शांत हो जाओ। जो होना था वो हो चुका है। पर मुझे एक बात का दुख है कि तुमने इतनी तकलीफें सही, उसके बाद भी तुमने एक बार नहीं कहा कि पिताजी मैं ये सब मेरे से नहीं हो पा रहा, या तुम आ जाती मुझसे एक बार माफी मांग लेती, मुझसे एक बार आके बात तो करती। तुम तो जिद अड़ के बैठ गई कि नहीं मैं तो प्रायश्चित ही करूंगी, और इसी वजह से मैं भी क्रोधित हो गया। तो सती रोकर उनके हृदय से लग जाती, कहती पिताजी अभी भी मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ और मेरी ज़िंदगी में आपका जो सम्मान है वो सर्वोपरि है। और पिताजी आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं नहीं जानती कि ये सब कुछ कैसे हुआ है। मैंने शिव का नाम नहीं लिखा था, मैंने विष्णु का ही नाम लिखा था। और अगर आप कहें तो मैं पुनः प्रायश्चित कर लेती हूँ, मैं फिर से प्रायश्चित कर लेती हूँ, और इससे भी ज़्यादा कठिन प्रायश्चित करूँगी। लेकिन आपको मेरा विश्वास करना पड़ेगा कि आपके सम्मान की मैं रक्षा करना चाहती थी। आपके सम्मान के लिए ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगी कि जिससे आपके सम्मान को ठेस पहुंचे या खराब हो। दक्ष कहते हैं नहीं पुत्री, अब प्रायश्चित की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भी समझ चुका हूं कि मेरा क्रोध भी अनावश्यक था, क्योंकि तुमने जो किया था, तुमने उस समय जो हो सकता था तुमसे मेरे लिए, तुमने वो किया, तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। और मैं अब भी कहता हूँ कि जो मैंने तुम्हें क्रोध में प्रायश्चित के बारे में कहती है, उसमें भी मेरी गलती थी, और अब तुम्हें प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज मैं एक चीज़ और स्वीकार करता हूँ कि प्रजापति जो है वो एक पिता के सामने हार गया। आज एक पिता की विजय हुई है और प्रजापति की हार हुई है, लेकिन फिर भी मैं इस हार में खुश हूँ। अब तुम ये सब बातें भूल जाओ, इस बात को दिमाग से निकाल दो, और तुम ये बात किसी को बताओगी भी नहीं, फूलों की बात, और किसी से इस बारे में चर्चा नहीं करोगी। और चलो अब उठ के अंदर चलो, हम सब मिलकर आज खाना खाएंगे। क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया ना कि खाना तो प्रजापति भी नहीं खा रहे थे, क्योंकि उनसे खाया ही नहीं जा रहा था, क्योंकि उनकी प्रिय पुत्री भूखी थी। अब सब एक साथ जाते हैं, खाना खिलाते हैं। प्रजापति खाने की जब थालियां लगती हैं तो वो सती को अपने सामने बिठाकर अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, और साथ ही ये बोलते हैं कि अब देखो बेटा, बसंत ऋतु आ चुकी है, आगमन हो चुका है, तो अब तुम एक काम करो कि बस तुम खुश हो जाओ, और किस तरीके का उत्सव मनाना है तुम उसकी तैयारी करो, और ऐसी तैयारी करना, और इस बार ऐसा उत्सव होना चाहिए कि लोग कभी भूल ना पाएं। और साथ ही वो दासी को बोलते हैं कि तुम एक काम करो कि ये जो शिव नाम के फूल हैं ये सब यहाँ से उठाओ और ले जाकर फेंक दो बाहर। और वो सब लोग जो हैं वो खाना खाने चले जाते हैं, खुश होकर खाना खा रहे हैं, अपने हाथ से प्रजापति जो है वो खाना खिला रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और उधर दूसरी ओर क्या होता है कि जो दासियां हैं वो फूलों को इकट्ठा करके एक चद्दर में डाल लेती हैं, और सब 5-6 दासियां मिलकर चद्दर को खींचकर, क्योंकि 1 लाख फूल हैं, उसको खींचती हुई बाहर ले जाती हैं। बाहर ले जाते हुए वो लोग बात कर रही हैं कि अब हम क्या करें, फूलों के ऊपर तो शिव का नाम लिखा है,
और अगर हम शिव नाम से सुसज्जित फूल फेंकते हैं तो हो सकता है कि शिव नाम के फूलों को फेंकने से हमें पाप लगे, और अगर हम नहीं फेंकते हैं तो ये भी हो सकता है कि प्रजापति हमें दंड दे दें। हम तो बहुत बुरी तरीके से फंस गए। अब हमें समझना पड़ेगा कि अब हम फूलों का करें तो क्या करें। वो इसी विचार में बैठी हुई हैं और उतनी देर में क्या होता है कि वहां पे नंदी आ जाते हैं, एक पुरुष के रूप में नंदी जी आ जाते हैं। और नंदी जी आके बोलते हैं कि सुनो देवियों, ये जो फूल है ना, ये फूल तुम मुझे दे दो। तो वो कहती हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम फूल आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर हमने आपको फूल दिए तो दक्ष प्रजापति का क्रोध कौन सहेगा। तो नंदी बहुत उनसे विनती करते हैं कि नहीं देखो देवी, ये फूल मुझे दे दो, मुझे कमल के फूल बहुत प्रिय हैं और कमल के फूलों के ऊपर शिव का नाम लिखा है वो तो मुझे और भी प्रिय है, तो तुम ये फूल मुझे दे दो, तुम इसे फेंको मत, क्योंकि शिव नाम के फूलों को फेंकना अच्छी बात नहीं है। उतनी देर में खाना वाना खाकर सती जो है वो अपनी बहनों के साथ वैसे उद्यान में घूमने के लिए निकल गई है। तो वो देखती है कि कुछ यहाँ पे इतनी जोर जोर से दासियां किसी को कुछ बोल रही हैं। तो वो जाती हैं सती, कहती है कि क्या हुआ। तो वो सती कहती है, वो दासियां बताती हैं कि हम नहीं जानते ये व्यक्ति कौन है, लेकिन ये फूल मांग रहा है और हमें बताइए ना कि हम फूल कैसे दे सकते हैं, अगर हमने फूल दिए तो आपके पिताजी हमें दंडित करेंगे। तो सती बोलती है लेकिन ये है कौन। तो उसमें से एक दासी बोलती है, राजकुमारी सती, मैं नहीं जानती ये कौन है, ये अचानक ही हमारे सामने आ गया। और इधर नंदी जैसे ही सुनता है राजकुमारी सती, तो एकदम पलट के देखता है कि अरे ये तो सती माता है। और नंदी को सब याद है कि विष्णु भगवान ने कहा था कि सती के साथ शिव जी का विवाह होगा। जैसे वो सती का नाम सुनता है वैसे ही सती की तरफ मुड़ के नंदी जी जो होते हैं वो उनके पैरों में लेट जाती हैं, दंडवत करने लग जाती हैं और माता माता आपके दर्शन हो गए, मेरे जैसा खुशनसीब कोई नहीं है माता, आपके दर्शन हो गए। तो वो एकदम सती हड़बड़ा जाती हैं। सती कहती हैं सुनो सुनो, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, आप उठिए, आप इस तरह मुझे दंडवत प्रणाम मत कीजिए। तो सती कहते हैं नहीं माता, आप नहीं जानती हैं कि आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ, तो इसलिए आप मुझे बस आशीर्वाद दे दीजिए। तो सती एक तरफ से दूर से आशीर्वाद दे देती है, पर सती हैरान होती है क्योंकि सती ने कभी इस तरीके के काम नहीं किए। वो तो एक राजकुमारी है, राजमहल में रहने वाली, उसे तो नहीं पता ना कि वो शक्ति का स्वरूप है। अब सती बड़ी हैरान होती है, पर वो अंदर अंदर खुश भी है कि उसको किसी ने प्रणाम किया है और उसे वो माता कह रहा है। तो वो पूछती कहती है कि लेकिन आप चाहते क्या हैं। तो कहते हैं कि माता मैं सिर्फ फूल चाहता हूँ। तो सती कहती है दासियों को कि ठीक है, मैंने तुम्हें कहा है दक्ष प्रजापति तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हें फूल दे दो। बड़ा खुश होता है नंदी कि उसको फूल मिल गए। और ये सब कुछ घटनाएं जो हैं खाना खाने के बाद, दक्ष और ऋषि भृगु और प्रसूति, वो तीनों अपने महल की, जैसे हमारे आज के दौरान में घरों में बालकनी बनी होती है, छज्जा बना होता है, तो वो छज्जे पर खड़े होते हैं और वो सब कुछ ही देखते हैं। और जैसे ही दक्ष प्रजापति नंदी की शक्ल देखता है तो क्रोध से आग बबूला हो जाता है कि तो नंदी है। और नंदी यहाँ पर वो कहते हैं कि इसकी इतनी हिम्मत इस शिव की कि इसने मेरे राजमहल में वेश बदल के नंदी को भेज दिया। बहुत क्रोध आता है दक्ष को, बहुत क्रोध आता है। देखो वो बार बार अपने क्रोध को शांत कर रहा है, लेकिन कुछ न कुछ घटनाएं ऐसी घट रही हैं कि उसका क्रोध फिर वहीं का वहीं पहुंच जाता है। तो उतनी देर में भृगु बोलते हैं, कहते हैं कि ये तो चलो हम बाद में सोचेंगे कि नंदी यहाँ क्या करने आया, लेकिन दक्ष प्रजापति मैं एक चीज को लेके थोड़ा सा सोच विचार में हूँ कि जब फूलों के ऊपर शिव नाम लिखा हुआ हमने देखा था तो हम सब तो भयभीत हो गए थे कि न जाने दक्ष प्रजापति अब क्या कहेगा और क्या करेगा। लेकिन प्रजापति आपने कुछ भी कहने की बजाय सती के सर पे हाथ रखा। तो ये चीज मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये आपकी प्रतिक्रिया जो एकदम उल्टी थी वो क्यों हुई। तो दक्ष कहता है कि सुनो ऋषि भृगु, मैंने सती को क्षमा किया है और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि सती का भाग्य मैं लिखूंगा। दधीची जैसे ऋषि जो शिव भक्त बने हुए हैं,
जिन्होंने सती के अंदर एक भय डाल दिया है, सती के अंदर शिव की छवि उन्होंने बसा दी है। तो मैं ये सब कुछ नहीं होने दूंगा, और सती का भाग्य मुझे रखना है तो लिखना है, तो मुझे सती को क्षमा भी करना पड़ेगा। और इतना मैं समझ गया हूँ कि जितना मैं सती को रोकूंगा, सती उतना ही उस शिव की तरफ आकर्षित होगी, और मैं नहीं चाहता कि सती शिव की तरफ आकर्षित हो। इस वजह से मैंने सती को क्षमा कर दिया है, सती के साथ प्यार से बात करी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सती को मानसिक पीड़ा पहुंचे। और इसने जो शिव लिखा है ना, ये मानसिक पीड़ा में लिखा है, क्योंकि उसके मन में ये बात थी कि मेरे पिता ने शिव की वजह से मुझे ये प्रायश्चित करने के लिए कहा है, और वो शिव का नाम उसके दिलो दिमाग में ऐसे घूम रहा था कि वो विष्णु की जगह शिव 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 लिखती गई और उसे पता ही नहीं चला। तो मैं उसे और मानसिक पीड़ा देकर उसे शिव के और करीब नहीं करूंगा। तो इसी वजह से मैंने उसे क्षमा करा है, ताकि मैं उसका दिमाग विष्णु की तरफ मोड़ सकूं। प्रसूति ये सब बातें सुनती है तो प्रसूति कहती है कि आप मुझे एक बात बताइए स्वामी, कि युद्ध तो आपका महादेव के साथ है, तो आप उसमें सती को क्यों उलझा रहे हैं? सती बेचारी का क्या दोष है? वो तो शिव के बारे में कुछ जानती भी नहीं थी। तो दक्ष कहता है कि नहीं प्रसूति, मैं सती को उलझा नहीं रहा हूं, मैं सती की रक्षा कर रहा हूं, उसको बचा रहा हूं, मैं अपना दायित्व निभा रहा हूं, एक पिता का दायित्व निभा रहा हूं, एक प्रजापति का दायित्व निभा रहा हूं। और मैं नहीं चाहता कि मेरी सबसे प्रिय पुत्री को शिव या शिव भक्त मुझसे छीन लें, और इसीलिए तुम ये सब बातें मत सोचो, बिल्कुल भी ये बातें अपने दिमाग में मत लाओ कि सती का कुछ नुकसान होगा। सती मेरी भी बेटी है और मुझे भी उतनी ही प्रिय है जितनी तुम्हें है। मैं तो सिर्फ उसका बचाव कर रहा हूं, तुम निश्चिंत हो जाओ। सती को मैं खुश रखूंगा, बहुत खुश रखूंगा, ताकि उस शिव का ध्यान भी उसके दिमाग में ना आए। तो इस प्रकार से ये लोग वार्तालाप करते हैं, और उधर जो नंदी है वो फूलों को इकट्ठा थे, तो वो चद्दर में उसको खुद ही बांधता है और वो ले जाता है। फूलों को लेकर सीधा कहाँ पहुंच जाता है? कैलाश के ऊपर। कैलाश पहुंचकर इतना वो खुश है कि खुशी में कैलाश के ऊपर चिल्लाता जा रहा है कि मतलब मैं फूल ले आया, मैं फूल ले आया, मैं फूल ले आया। और उधर दूसरी ओर फूल तो सती ने दे दिए, लेकिन फूल देने के बाद सती की नज़र जब छज्जे पर पहुंचती है तो वो देखती है कि क्रोध से आग बबूले उसके पिता खड़े हैं, क्योंकि नंदी को देख के वो क्रोधित तो हो गए थे और क्रोध उनके चेहरे पर था। तो सती जो होती है वो देखती है कि मेरे पिता फिर मुझसे नाराज हो गए, लेकिन मैंने तो फूल ही दिए हैं ना, मैंने कुछ और तो नहीं किया, और मैं तो जानती भी नहीं ये आदमी कौन था। तो उतनी देर में ये सारी घटना जो है वो ऋषि कश्यप भी देख रहे होते हैं। तो ऋषि कश्यप को देखकर सती वहां जाती है और कहती है, ऋषि कश्यप कृपया करके बताइए कि ये कौन है, ये कौन है जो मुझे बार बार कह रहा था माँ आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया, और वो मुझे उसे दंडवत भी करा, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ये कौन है। तो ऋषि कश्यप कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। तो वो हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है ऋषि कश्यप के सामने। सती कहती है, नहीं, मैं पिता को क्रोधित देख रही हूँ, तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये कौन है, ये पुष्प क्यों लेके गया है। तो कश्यप कहता है कि ये नंदी है। कहती है, नंदी? नंदी कौन? तो कश्यप ऋषि बोलते हैं, नंदी भगवान शिव की सवारी नंदी। तो वह हैरान होती है, कहती है लेकिन वो यहाँ क्यों आया? तो कश्यप कहते हैं, ये सब मैं नहीं जानता हूँ, और कह के वो अपना महल के अंदर चले जाते हैं। और वो भी उद्यान घूमने की बजाय नंदी मतलब कश्यप के पीछे पीछे सती जी भी महल के अंदर वापस चली जाती है। और इधर दूसरी ओर नंदी खुश, महादेव महादेव महादेव, देखो मैं क्या लाया हूँ, गण प्रेत सब इधर आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ। तो नंद प्रेत कहते हैं, क्या लाए हो, क्या लाए हो? तो वो दिखाते हैं, नंदी कहते हैं, देखो मैं फूल लाया हूँ। गण प्रेत कहते हैं, फूल लाए हो, फूलों का हम क्या करें? तो वो कहता है, तुमने ये नहीं देखा कि इन फूलों के ऊपर नाम लिखा हुआ है, प्रभु का नाम लिखा हुआ है, और वो भी माता के हाथों से। और मैं तो शिव प्रभु को ये बताना चाहता हूँ कि मैं तो धन्य होके आया हूँ, मैं तो माता के दर्शन करके आया हूँ। वो देखते हैं कि शिव जी जो हैं समाधि में बैठे हुए हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं, फिर भी वो वहीं फूल रखते हैं और बोलते हैं, महादेव महादेव उठिए ना, महादेव समाधि से जागिए ना, आप देखिए ना मैं बहुत खुश हूँ, आप मेरी खुशी देखिए ना। तो महादेव आंखें खोलते हैं। तो वो बोलते हैं, नंदी कहते हैं कि देखो महादेव, आज मैं माता के दर्शन करके आया हूँ।
और ये जो फूलों को देखो, फूलों के ऊपर शिव नाम लिखा हुआ है और ये माता की श्रद्धा और प्रेम का प्रमाण है। तो शिव जी जब फूलों को देखते हैं तो शिव जी कहते हैं, नंदी तुम इतने सालों से मेरे साथ कैलाश पर रह रहे हो, लेकिन तुम संसारी मोह माया से अभी तक मुक्त नहीं हुए हो। इतने साल मेरे साथ रहने के बाद भी तुम संसार में उलझे हुए हो। तुम जानते हो नंदी कि मेरा उद्देश्य तुम्हें दुखी करने का नहीं है, अपना मुंह ऐसे मत उतार के खड़े हो जाओ। पर मैं तुम्हें एक बात बताना आवश्यक समझता हूँ कि मैं वैराग ले चुका हूँ। जब वो शिव जी बताते हैं, जब ये बातें कर रहे हैं तो उसका जो नंदी का चेहरा है वो उतर जाता है। तो वो बता रहे हैं, शिव जी कहते हैं कि देखो नंदी, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, मेरा उद्देश्य तुम्हें परेशान करने का या दुखी करने का नहीं है, लेकिन तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि मैं वैराग ले चुका हूँ। अधिकांश समय मेरा तप में जाता है, पर्वत पर रहता हूँ, कभी वन में रहता हूँ और तो और कभी शमशान में जाके तप करने लग जाता हूँ। कितने कितने दिन मुझे अपनी सुध नहीं रहती है, तो मैं ऐसे में विवाह कैसे कर सकता हूँ? एक वैरागी के लिए विवाह करना नहीं हो सकता। और दूसरी बात, तुम ये सोचो कि अगर मैं विवाह कर भी लेता हूँ तो जो मेरी जीवन शैली है, जैसे मैं वैरागी हूँ, अपने सुध बुध नहीं रखता, कितने कितने दिन में ध्यान में चला जाता हूँ, तो क्या एक स्त्री के साथ ये उचित होगा? क्या एक स्त्री के साथ मेरा ऐसा व्यवहार में रहना उचित होगा? अब तुम खुद सोच के बताओ। तो अब नंदी चुप हो जाते हैं। नंदी भी समझ रहे हैं कि भाई बात तो शिव भगवान की ठीक है कि वो तो वैरागी हैं, हर समय ध्यान में रहते हैं, तो कैसे वो क्या करेंगे। और साथ ही शिव मुस्कुराते हुए बोलते हैं, एक बात सोचो कि एक स्त्री की चर्चा करने से कितना कुछ हो गया हमारे कैलाश में, कि आज मैंने तुम्हें भी गुस्सा कर दिया, और अगर वो स्त्री यहाँ आ गई तो क्या होगा। और साथ ही शिव जी हंसने लग जाते हैं। हंसते हंसते वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ, इस बात को बस अपने मन में बिठा लो और इन फूलों को जाकर कहीं पर फेंक दो, ये फूल हमारे किसी काम के नहीं हैं। अगर सती ने मुझे भक्ति भाव से जब बुलाया था तो मैं उसको दर्शन दे आया था, लेकिन इससे ज़्यादा सती से मेरा कोई संबंध नहीं है, तो इन फूलों को देखकर इतने खुश मत हो, फूल फेंक दो। और ये बात देख सुनकर नंदी बेमन से सारे फूल उठाते हैं और वहीं बहने वाले सरोवर में वो एक एक करके सारे फूलों को पानी में बहा देते हैं। और इधर दूसरी ओर सती महल के अंदर आती है तो दिखती है सामने माँ खड़ी है। तो माँ को देखती है, वो फिर बोल पड़ती है कि माँ, मेरा आज भी कोई दोष नहीं है, मैं तो जानती भी नहीं कि ये कौन है, ये नंदी थे या कौन थे, तो मुझे कश्यप ऋषि ने बताया, मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो बिना जाने, वो तो उन्होंने मुझसे पुष्प मांगे, मैंने पुष्प दे दिए, बस इतनी सी घटना है ये। तो माँ समझ कहती है कि बेटा मैं सब समझती हूँ, तुम जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और तुम जाकर उनके साथ पूजा पाठ करो, क्योंकि तुम जानती हो कि शाम की संध्या तुम्हारी पूजा के बिना, तुम्हारे द्वारा मंत्रोच्चारण के बिना, वेद पाठ के बिना पूर्ण नहीं होती है। तुम जाओ और अपने पिता के साथ जाकर पूजा करो। वो कमरे में जाती है, पिता के कक्ष में जाती है, तो पिता इशारा करके बोल देते हैं कि आओ बैठो, क्योंकि वो हवन कर रहे होते हैं। और साथ ही फिर वो इशारा करते हैं कि चलो अब श्लोक पढ़ने शुरू करो। और सती श्लोक पढ़ती है अपने पिता के लिए, और पिता कोई क्रोधित नहीं है, वो सब समझ रहे हैं कि सती के साथ जो कुछ हो रहा है वो सब सती नहीं कर रही है, खुद हो रहा है। तो अब वो सती को इस वजह से माफ़ कर चुके हैं। अब आगे क्या होता है इसकी चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।